हेलो दोस्तों, अब लास्ट टॉपिक है कॉर्नर मैप का प्रोडक्ट ऑफ सम यानी कि मैक्सिमाइजेशन टेक्निक। और इस मैक्सिमाइजेशन टेक्निक में आउटपुट कौन सा लेते हैं, जीरो या वन? जीरो। मीन टर्म में यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट में, जिसको मिनिमाइजेशन टेक्निक कहते थे, उसमें वन लेते थे आउटपुट, यहाँ पे जीरो लेंगे और उसको ऐसे डिनोट करते थे। ठीक है, वो कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन वो अगर जनरली ऐसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से मिनिमाइजेशन टेक्निक और पाई कैपिटल एम से मैक्सिमाइजेशन टेक्निक यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम। लेकिन अगर डिफरेंट डिनोशन दिया हुआ है तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देगा कि मैक्स टर्म से यूज करना है या मिन टर्म से यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, दो वेरिएबल का फंक्शन है ए एंड बी, यानी कि 4 सेल बनेंगे और फंक्शन का वेरिएबल दिया हुआ है मैक्सिमाइजेशन टेक्निक यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम। 0 1 3 पे आउटपुट है मेरा, 0 पे आउटपुट है, 1 पे है और 3 पे है। अब ये 4 सेल है, ये 0 सेल है, 1 सेल है, 2 सेल है, ये 3 सेल है। बताए थे हमने कि इसके 0 से कोडिंग करेंगे, 1 से एंड 2 से एंड 3 से। अब मेरा आउटपुट कहाँ कहाँ पे, 0 1 3 पे। 0 पे आउटपुट है तो हम 0 से डिनोट करेंगे, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम यानी कि मैक्सिमाइजेशन टेक्निक में आउटपुट 0 लेते हैं हम, तो 0 से डिनोट किया। 1 पे आउटपुट है, 0 से डिनोट किया। 3 पे आउटपुट है, 0 से डिनोट किया। एक पेयर ये बनेगा, दूसरा पेयर ये बनेगा। ठीक है, वीडियो क्लियरिटी नहीं आ रहा है, हाँ, कोई नहीं। ठीक है, ये पेयर बना। इस पेयर में कॉमन क्या आ रहा है, ये 0 है और ये 1 है, तो कॉमन नहीं आएगा, यानी कि बी बार यहाँ से मिनिमाइज हो गया। ठीक है, इस पेयर में कॉमन ये है, यानी कि ये 0 है ना। और प्रोडक्ट ऑफ सम में सम ऑफ प्रोडक्ट से डिफरेंट करते हैं। कैसे? वहाँ पे इस पेयर में अगर ये 0 आ रहा था तो वहाँ पे ए बार लिखते थे, है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे। दो पेयर बना यानी कि दो इक्वेशन बनेगा मेरे पास, है ना, एक इसके लिए और दूसरा इसके लिए। प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या करते थे, सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या करते थे, दोनों इक्वेशन को लिखते थे और दोनों इक्वेशन को ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वेशन को प्रोडक्ट करेंगे, है ना, यानी कि इस पेयर का जो इक्वेशन आएगा और इस पेयर का इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन को प्रोडक्ट कर देंगे। देखिए कैसे, इस पेयर का इक्वेशन यहाँ पे क्या है, 0 है, ए के लिए 0 है, तो यहाँ पे ए बार ना लिख के क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। यानी कि 0 के लिए प्रोडक्ट ऑफ सम में 0 के लिए ए बार होता है ना, और 1 के लिए 0 के लिए ए होता है और 1 के लिए ए बार हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ सम में। उसी तरह यहाँ पे बी में 0 के लिए बी होगा और 1 के लिए क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाता है। तो अब देखिए, इस पेयर के लिए ये 0 है यानी कि ए, है ना, इस पेयर के लिए मैंने इक्वेशन आया मेरा ए। ठीक है, इस पेयर के लिए इक्वेशन, ये दोनों कॉमन नहीं आएगा, ये 0 है ये 1 है, तो इस पेयर के लिए 1 1 यानी कि बी बार, तो दूसरा इक्वेशन मेरा आ गया ये। दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, यही प्रोडक्ट ऑफ सम है। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या करते थे, दोनों इक्वेशन को ऐड करते थे। देखिए इसी सेम क्वेश्चन को देखते हैं, यही था ना। इसमें क्या करते थे, ये इक्वेशन को 0 था तो ए बार करते थे, फिर इस पेयर के लिए 1 है तो बी लिखते थे और दोनों को ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 0 है तो ए, 1 है तो बी बार, और दोनों को प्रोडक्ट कर देना है। सेम ये क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमाइजेशन टेक्निक 0 1 और डोंट केयर कहाँ पे है, 3 पे। 0 0 और डोंट केयर यहाँ पे। जब ये पेयर बन ही गया तो इसका यूज नहीं करना है ना, क्योंकि ये दोनों आउटपुट, जो मेन आउटपुट है मेरा 0 1, मेन आउटपुट कौन है, ये है ना, ये तो डोंट केयर है। दोनों मेन आउटपुट अगर मेरा इक्वेशन के अंदर लूप में आ गया तो फिर हम यूज नहीं करेंगे उसको। ठीक है, तो ये लूप को 0 है ना, ये दोनों कॉमन तो होगा ना, ये 0 है तो ये 1 है, तो कॉमन नहीं आएगा। तो इस 0 के लिए क्या लिखेंगे हम, ए, 0 के लिए ए लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम में, तो ए आंसर हो गया, ये आंसर है मेरा। ठीक है, उसी तरह
वेरिएबल 3 है मेरा ए बी सी, यानी कि सेल कितने होंगे 8 होंगे। मैक्सिमाइजेशन टेक्निक यूज करना है, मैक्सिमाइजेशन टेक्निक यूज करना है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, आउटपुट कहाँ कहाँ पे 0 1 3 5 7, 0 1 3 5 7 पे आउटपुट है मेरा। अब देखिएगा एक क्वाड बनेगा और दूसरा पेयर बनेगा। इस क्वाड के लिए कॉमन क्या होगा, इस क्वाड के लिए 0 1 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये 0 1 और 1 1 ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1 और ये 1, यानी कि सी कॉमन आ रहा है। तो सी कॉमन आ रहा है, तो सी के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम में मैक्सिमाइजेशन टेक्निक में उल्टा करते हैं ना, यानी कि 1 को हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, यानी कि ये 1 है यानी कि सी बार लिखेंगे। इस क्वाड के लिए लिख दिया मैंने इक्वेशन सी बार। इस पेयर के लिए क्या लिखेंगे हम, इस पेयर के लिए 0 है यानी कि ए प्लस, वहाँ पे क्या होता था मल्टीप्लाई करते थे, है ना। तो ए प्लस ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 0 0 0 1 में कॉमन क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कि बी आ रहा है, 0 को बी करेंगे, है ना। तो ए प्लस बी, वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ऐसा प्रोडक्ट ऑफ सम में एग्जाम्पल है या नहीं, हाँ एक तो यही है, ऑलमोस्ट यही है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, देखते हैं। इसके लिए क्या करते थे, इसके लिए क्या करते थे, ये 0 है यानी कि ए बार और फिर यहाँ पे कॉमन क्या है 1, है ना, ये 1 कॉमन है यानी कि सी, तो ए बार इंटू सी करते थे, मल्टीप्लाई करते थे ना इस पेयर के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, है ना। इस पेयर के लिए 0 यानी कि ए प्लस 0 0 यानी कि बी, 0 को बी से डिनोट करेंगे और 1 को कॉम्प्लीमेंट से, तो ए प्लस बी, दूसरा इक्वेशन ये बन गया, ये पेयर का इक्वेशन है और ये क्वाड का इक्वेशन है, और दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है ना। प्रोडक्ट ऑफ सम में सारे सम का प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, थैंक यू।